Cheers, welcome back, Reality Morning. और अब हम बात करने वाले हैं चाइल्ड बिहेवियर पे, यानी बच्चे जो अजीब अजीब से एक्ट करते हैं। और अक्सर आप लोग भी आके पूछते हैं कि मेरा बच्चे को क्या हो गया, वो ऐसा तो नहीं था, वो इतना रूड क्यों हो गया है, वो इतना एग्रेसिव क्यों हो गया है, या वो इतना चुप क्यों रहने लगा है, वो इतना रोने क्यों लगा है, लड़ने क्यों लगा है। तो आज हम इन सब चीजों पे बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे पास दो एक्सपर्ट डॉक्टर साहब मौजूद हैं। पर उनको इंट्रोड्यूस कराने से पहले मैं पोल का सवाल आप लोगों से पूछ रहा हूँ दोबारा से, जिसका जवाब आप लोग हमें कॉल करके भी दे रहे हैं और ईमेल करके भी दे रहे हैं। हमारे पोल का सवाल है कि क्या खवातीन को तलाक का हक होना चाहिए, हाँ या नहीं में आप जवाब दे रहे हैं। और अभी हमारे पास डॉक्टर साहब बैठे हैं, कंसल्टेंट इन पीडियाट्रिक्स हैं, साउथ सिटी हॉस्पिटल में होते हैं, डॉक्टर सुहेल तुबानी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। बिल्कुल। ओके, उनके साथ जो डॉक्टर साहब मौजूद हैं वो हम सब के बहुत ज्यादा फेवरेट हैं और हेल्थ टीवी पे आप उनको देखते रहते हैं, ट्वाइस अ वीक आते हैं, पर उनके रिपीट भी बहुत चलते हैं। और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोइज हुसैन। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। बहुत दिनों बाद हमारे शो में आना हुआ आपका। बस वो रात को यही होते हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब आप लोगों से पहले कि मैं वो बात करूं, सबसे पहले तो हम आप लोगों से इंडिविजुअली हमारे पोल का सवाल पूछेंगे। पहले डॉक्टर साहब आप बताइए, व्हाट डू यू थिंक पर्सनली एज अ ह्यूमन? जी हाँ, No two things. आपकी वाइफ को है? आपकी वाइफ को हक है? दिया है? बड़े मजे की बात है, मेरे ससुर साहब ने कैसे किया निकाहनामा पर, मैंने से पूछा आपने क्यों कैसे किया? तो होना चाहिए। होना चाहिए। अच्छा, आपको कभी खतरा फील नहीं हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, नहीं फील हुआ, चलिए फिर ठीक है, ये अच्छी सिचुएशन है। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में हक इसलिए होना चाहिए कि दीन ने हक दिया है खुला का। बिल्कुल खुला। तलाक का नहीं, तलाक आप समझ लें कि खुला में चूंकि इश्यूज बहुत होते हैं और डेफिनेटली टाइम भी बहुत लगता है और सफर बहुत करती है, कोर्स के अंदर इश्यूज हैं, फिर बच्चे सफर बहुत करते हैं। तो आई थिंक अगर इज्तिमाई तौर पर अगर ये हो जाएगी, उलमा कराम बैठ जाए कहें जी तलाक भी हो सकती है, तो आई थिंक इट कैन बी इज्तिहाद के जरिए हो सकता है और होना चाहिए। औरत का भी इतना ही हक है। मतलब पता नहीं, इट्स अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जहां मर्दों ने सारे कवानीन बना दिए, औरतें तो वैसे मजलूम तो नहीं होती, औरतें जालिम भी होती है डेफिनेटली। बहुत हक देना चाहिए, कभी जालिम होती है, हक देना चाहिए डेफिनेटली। अब मैं भी खातून नहीं बोलूंगी तो कौन डिफेंड करेगा खातून को? अच्छा जी, अब हम थोड़े से चाइल्ड बिहेवियर पे बात कर लेते हैं। अच्छा सर, सबसे पहले तो आपके पास बच्चे ही बच्चे आते हैं हर एज के, ठीक है? पहले तो मुझे बताएं पीट्स तक कब तक उनको पीट की हम उसमें कैटेगरी में लाते हैं कि वो पीट्स के पास जाएं? देखिए, पूरी दुनिया में तो 18 साल की उम्र का एज ग्रुप होता है। हमारे यहाँ इतना वो रिवाज नहीं है। हमारे बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं। रिवाज नहीं है कि बच्चों के डॉक्टर को टीनेजर्स आमतौर से नहीं आते, लेकिन हमारी ट्रेनिंग 18 ईयर्स तक होती है। तो सारे ग्रोथ जो डिसऑर्डर्स होते हैं दे कम अंडर पीडियाट्रिक्स, नॉट एडल्ट मेडिसिन। बहरहाल तो आई सी चिल्ड्रन अप टू 18। यू सी चिल्ड्रन अप टू 18। उनके बहुत ज्यादा मेडिकल रीजंस भी होते हैं बच्चे का बिहेवियर चेंज होने के, जिन पर हम अभी बात करेंगे। हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं, डॉक्टर साहब बच्चे क्या एक जो नेचर उनकी होती है वो अपने पेरेंट्स से लेकर आते हैं, हर बच्चे की अपनी कोई नेचर होती है? देखिए, ये बहुत ही लंबी इस पे बहस होगी। नेचर दो किस्म की होती है। एक नेचर जो जेनेटिकली आती है, ठीक है ना। अब इसमें अभी भी साइंस ने इतनी डेप्थ में नहीं गई कि जेनेटिक में भी कहते हैं बीमारी आती है। अभी परसों हमने बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस किया। बड़ी पढ़ी लिखी अच्छे घर की खातून, हमारे एक वर्कशॉप था संडे को, उसमें वो बैठी हुई थी। तो हमारी एक एक्सरसाइज होती है जिसमें हम जनरेशन में ले जाते हैं पीछे, 7 जनरेशन वालिद, 7 जनरेशन वालदा। वहां से हम रीप्रोग्रामिंग करते हैं। टेक्निकली बता नहीं सकूंगा, सिर्फ सुन लेके कितना फर्क पड़ता है। 7 जनरेशन वालिद, 7 जनरेशन वालदा के साथ जाकर माइंड से कनेक्ट करके उनसे माफी मांगते, ठीक है, कि अगर हमने आपकी जिंदगी इस तरह नहीं गुजारी जिस तरह आप चाहते थे। अच्छा जी, हुआ ये कि जब वो खत्म हुई एक्सरसाइज, उस खातून की राइट रिस्ट में शदीद पेन हुआ, जैसे किसी ने कोई चीज चुभोई हो, पियर्सिंग पेन, राइट। एंड शी इज अ वेरी एजुकेटेड वेल नोन लेडी ऑफ कराची, तो लोग उसको जानते हैं। मुझे उसने कहा क्या हुआ? मैंने कहा मुझे क्या पता। कहता है मैं 3rd जनरेशन में थी तो वहां से ये पेन मुझे आया, 3rd जनरेशन, विच मीन्स मेरे फादर के ग्रैंडफादर। मैंने कहा चले ठीक है। That means he did not forgive or something? नहीं, सुबह से हुआ क्या? अच्छा, अब उसने अपने फादर को वैसे ही फोन किया लंच के दौरान कि पापा कुछ बात हुई थी आपके ग्रैंडफादर के साथ। उसने कहा नहीं, क्या हुआ था? उसने कहा पता नहीं अब्बू, मुझे ऐसा लगा। अच्छा खैर, उसके अब्बू ने कुछ कहा नहीं।
एक आध घंटे के बाद उसके फादर कॉल, ही लिव्स आउटसाइड पाकिस्तान, उसने कॉल किया, उसने कहा मुझे याद आया योर ग्रेट ग्रैंडफादर वाज बिटन बाय अ स्नेक ऑन हिज रिस्ट. ओके. स्नेक ने बाइट किया था रिस्ट पे. ओके, ऑलराइट. कनेक्ट जो मैं कह रहा हूं, इसका मतलब है कि बहुत सारी चीजें आपकी जनरेशन से आती है. आज मेडिकल साइंस कहती है जी बीमारी आती है. अगर फादर के अंदर हार्ट का प्रॉब्लम था या फला चीज से, तो चांसेस है कि आएगा. जी हाँ. सिर्फ बीमारियां नहीं आती, ट्रॉमाज आते हैं, एक्सपीरियंसेस आते हैं. टॉर्चर में वो थे या जो कुछ उन्होंने एक्सपीरियंस, सब कुछ आता है. हम कहते हैं ना कि माँ बाप की नेकी औलाद के काम आती है, अक्सर हम ये बात कहते हैं ना. तो इसका मतलब अगर आपके बुजुर्गों ने नेकी की तो आपकी नस्लों के अंदर वो नेकी काम आती है. एंड दिस वाज एन एक्सपीरियंस विच अबाउट 120 पीपल एक्सपीरियंस राइट देयर. सबके सामने एक्सपीरियंस हुआ है. इट इज माइंड बॉगलिंग. तो यकीनन एक तो वो जेनेटिकली आती है, मेमोरी जो आती है. दूसरी चीज जो आती है आपकी, वो डेफिनेटली अपब्रिंगिंग आती है. किस माहौल में आपने परवरिश पाई, आपके घर के अतराफ के अंदर किस किस्म के लोग थे. आपकी वालिदा अगर आपके वालिद के साथ रात को कमरे में बैठकर उसकी सास की बुराई करती थी, तो यू विल लर्न गिबत इज अलाउड. गिबत को आप अलाउ करेंगे. तो दो किस्म की फितरत बनती है. एक फितरत जो आप लेके आते हैं, एक फितरत जो आपकी अपब्रिंगिंग से बनती है. ओके. और ये दोनों फितरत के बाद इवेंचुअली होता है कि जो आपके घर वाले ने आपको अकायद दिए, वो दैट बिकम्स मोर स्ट्रॉन्गर, अनफॉर्चुनेटली. अच्छा. दैट बिकम्स मोस्ट. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हक का नारा बुलंद किया, तो क्या वो लोग जानते नहीं थे कि इस शख्स ने कभी झूठ नहीं बोला, ये हमारे दरमियान कैसा किरदार है. मगर वो जो बुतों के साथ वाबस्तगी थी, क्योंकि आबा और अजदाद की, वो नहीं तोड़ सकता था इंसान. तो ये जो एक्वायर्ड किस्म की नेचर होती है, फितरत होती है, ये बहुत स्ट्रांग होती है, जो कि बेसिकली आपकी फैमिली की होती है. फैमिली की वैल्यूज, फैमिली की बिलीव्स जो आपको कॉन्शियस लेवल पे बताई जाती है. मतलब जब आप छोटे होते हैं तब से आपको बताया जाता है, वो बहुत स्ट्रांग होती है. उससे जान छुड़ाना बहुत मुश्किल है. हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिदैन जो थे वो नहीं मानते थे ना अल्लाह को. वो चांद सूरज सितारे उसकी पूजा करते थे. जस्ट इमेजिन, बेटा नबी है, माँ बाप. मेरे जहन में 2-3 और सवाल आ रहे हैं, और ये मुझे लग रहा है वाकई मैंने जो शुरू में कहा था लंबी बहस होगी, वो आई थिंक उस तरफ जा रही है. लेकिन वो एक कॉल हमारे साथ मौजूद है जी, पहले वो अटेंड करते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. गुड मॉर्निंग. आया साहब, कैसे हैं? बस आज तो तुमने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी है. अगर क्या है, यकीन करें, क्या माइंड थेरेपी आपकी. क्या बात है, क्या माइंड. हाँ जी. मेरे उस्ताद है, मैं बस टीवी पे इनको देखता हूँ, मेरी एकदम से मुलाकात. लेकिन वाकई डॉक्टर मुईज जो है ना, वो लोगों में फैज बांटते हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए. आप तो इनके शो में आ चुके हैं. बिल्कुल मैं आ चुका हूँ. यकीन करें, ये हेल्थ टीवी का सरमाया, मैं कहता हूँ आप भी हैं और ये भी हैं. जी वाकई डॉक्टर मुईज की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि ये जो बात करते हैं ना, ये दिल में उतरती है. और कभी डॉक्टर मुईज कभी बायस नहीं हुए. इनकी बात से किसी को कोई हर्ट नहीं हो सकता, कोई इख्तिलाफी बात नहीं करते. अच्छा, आज का तुम्हारे पोल का सवाल क्या तरफ है? मेरे पोल का सवाल है कि खवातीन को तलाक देने का हक मिलना चाहिए. देखिए, ये ऐसा कंट्रोवर्शियल इशू है, इसमें तलाक देने का हक मिलने का कोई सवाल इसलिए नहीं क्योंकि हमारी शरीयत में इसकी इजाजत नहीं है. और आई डोंट थिंक सो कि ऐसा हमें इसके अगेंस्ट आना चाहिए. बस ये मेरा जवाब है. अच्छा, मेरा सवाल ये डॉक्टर साहब से, पहले मैं डॉक्टर साहब से सलाम. डॉक्टर साहब, डॉक्टर मेरा सवाल ये, जैसे आपने कहा ना, कुछ चीजें तो हम अपने कैरी करते हैं, हमारे जीवन के आ जाती है हमारे साथ. और यकीनन ये बात सही है, क्योंकि मैं भी देखता हूँ कि मेरे फादर की कमिटमेंट और ऑनेस्टी वो मुझ में भी काफी हद तक आई है. लेकिन सवाल ये कि जो आजकल का हमारा इन्वायरमेंट है, जैसे मैं अपने फादर के साथ बिहेव करता था, जैसे मैं उनको ओबे करता था, तो क्या वजह है कि हमारे बच्चे हमें इस तरह ओबे नहीं करते. वो बेसिकली इस साइबर वर्ल्ड डायरेक्ट गेम्स में लग गए, कंप्यूटर में लग गए, फिजिकल एक्टिविटीज में चले गए, निकल गए, आउटस्पोकन हो गए. और वो जो है वो हमें कम ओबे इस तरह नहीं करते जिस तरह हम अपने माँ बाप को करते थे. व्हाट्स द रीजन फॉर दैट? ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम डॉक्टर साहब. थैंक यू सो मच आया साहब. बहुत ही एक ऐसा क्वेश्चन आई थिंक सब लोग पूछना चाह रहे होंगे. हमेशा आया साहब जब कॉल करते हैं, रात को भी मेरे शो में करते हैं, ऑलवेज कम्स आउट विद ये क्वेश्चन. ठीक है डॉक्टर साहब, पहले थोड़ा आप बता देना. माशाल्लाह आप भी. I'll let you answer. डॉक्टर साहब इज प्लेइंग सेफ. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपसे कहा, एक्वायर्ड नेचर जो है ना, इन्वायरमेंट आप पे बहुत असर करती है. आज से कुछ साल पहले जब टेलीविजन नहीं था तो हम लोग सुनते बहुत थे, माँ बाप की सुनते थे, दूसरों की सुनते थे. जब से टीवी आया हमने देखना शुरू कर दिया, हम विजुअल मोड में ज्यादा चले गए. राइट, अब हमारा ब्रेन भी जो है वो ज्यादातर विजुअल मोड में ज्यादा काम करता है बनिस्बत ऑडिटरी मोड के अंदर. तो इन्वायरमेंट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस.
اب آپ کے انوائرمنٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں دوسرے بچے کس طرح بہیو کر رہے ہیں. آپ کے ٹیلی ویژن پہ جس قسم کے پروگرامز آتے ہیں, میں تو کہتا ہوں یہ جو ٹاک شوز آتے ہیں نا, اس میں جو لڑائیاں ہوتی ہے پولیٹیکل لوگوں کی بیٹھ, سب ڈرامہ ہوتا ہے آف کورس, بٹ جو بھی ہوتا ہے اٹس ویری انٹرٹیننگ. اٹس مور انٹرٹیننگ دین ورلڈ ریسلنگ فیڈریشن کی ریسلنگ سے زیادہ انٹرٹیننگ ہے. اثر کیا کرتی ہے؟ اثر یہ کرتی ہے آپ کے اوپر کہ بہت ساری چیزیں آپ جائز سمجھنے لگتے ہیں جو ناجائز ہے. حرام اور حلال میں فرق ختم ہو جاتا ہے آپ کا, ٹھیک ہے, بیکاز آپ کہتے نہیں مجبوری ہے, دا ورڈ از مجبوری. اچھا آپ کہتے ہیں میں نہیں کروں گا تو کوئی اور کرے گا. اچھا پاسپورٹ جلدی نہیں مل رہا, مجبوری ہے, ارجنٹ فیس رشوت وہ دے دو آپ. تو انوائرمنٹ بہت بڑا انفلوئنس کر رہی ہے آپ کو. اور جو کمپنی جس کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں, دیکھیں آئی ایم شیور ڈاکٹر صاحب ول اگری کہ اب ایک 15-14 سال کا بچہ ہے, یہ وہ ایج ہے جہاں پہ اب اس کی پرسنالٹی ایک ڈائریکشن لینا شروع کرتی ہے. نفسیاتی زندگی تو اس کی بن گئی 7-8 سال تک. اب وہ بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اپنے فرینڈز کے ساتھ, کسی نے موبائل فون نکالا نوکیا, کسی کے پاس کیا ہے, اب اس کو بھی ڈیزائر پیدا ہوگی. وائی ہی وانٹس ٹو بی ود دیٹ گروپ, بیکاز اس کی پہچان نہیں ہے کسی اور گروپ میں, تو وہ اپنی آئیڈینٹی ڈھونڈتا ہے گروپ سے. اسی طرح ڈرگس کی طرف جاتے ہیں بچے, کیونکہ وہ جو ڈرگ لینے والے استعمال کرنے والے بچے ہیں وہ اس کو پہچان دیتے ہیں, شناخت دیتے ہیں, یو آر اے پارٹ آف اس. تو گھر میں جب ایشوز ہوتے ہیں بچے کے, ماں باپ کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے, تو وہ باہر ڈھونڈتا ہے ایسے جو لوگ کہ جو اس کو پہچان دے, اس کو سپورٹ دے. ان کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. تو یہ ظاہر ہے ماں باپ کی بات جب آپ ابھی اس جس سے ہم بات کر رہے تھے کہ الٹیمیٹلی ہم لوگ کرتے وہی ہیں جو ہم نے اپنے گھر سے سیکھا ہوتا ہے. تو اس طرح کے جب ہمارا ایٹیٹیوڈ ہمارے پیرنٹس کے ساتھ یہ تھا اور بچوں کا ایٹیٹیوڈ ہمارے ساتھ وہ نہیں ہے, تو ایسا کیوں نہیں جبکہ ہمارے گھر کا انوائرمنٹ ہی وہ چلتا ہے. آپ کے گھر میں آپ کے ماں باپ سے زیادہ آپ ٹیلی ویژن کی سنتے ہیں. تو میں تو بات گھر ہی کی کر رہا ہوں نا. گھر میں ٹی وی بند کر دیں, آپ دیکھیں 1 مہینے ٹی وی بند کر دیکھیں, سی واٹ آپ کو حیرت ہوگی, آپ کو پتہ چلے گا میرے پاس اتنا ٹائم ہے. آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھیں گے, پیرنٹس بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے, وہ جو گفتگو نہیں ہوتی جو ہوتی تھی کسی زمانے میں کہ ماں باپ بچوں کے ساتھ رات کو بیٹھتے تھے, وہ گفتگو شروع ہو جائے گی. آپ ٹی وی بند کر کے تو دیکھیں, ٹی وی از مور امپورٹنٹ دین یور پیرنٹس. اچھا جی, یہ پروگرام دیکھنے کے بعد آپ ٹی وی بند کر سکتے ہیں, ابھی نہیں کیجیے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں میڈیکل ریزنس کیا ہوتے ہیں بچوں کا ایٹیٹیوڈ ایک دم سے بچپن میں, ایک تو چلیں وہ جو 1-2 سال تک ان کا وہ جو اسٹیج ہوتی ہے جس میں وہ کلیئرلی بات نہیں کر سکتے, صحیح سے بتا نہیں سکتے, اس کے بعد دے کین, بٹ اس وقت ان کا ایٹیٹیوڈ ایک دم سے بہت اگریسو ہو جاتا ہے. جس طرح ہمیں یوزلی کالز بھی آتی ہیں تو ماں یہ کہتی ہیں کہ ایک دم سے بہت ضدی ہو گیا, اب کسی کی نہیں سن رہا ہے, کچھ کھاتا نہیں ہے, لڑتا ہے, چیزیں پھینکتا ہے. یہ ایٹیٹیوڈ کوئی میڈیکل ریزن ہو سکتا ہے ان چیزوں کے؟ Theoretically yes, practically no. Theoretically there are rare diseases, celiac disease ہے, lupus ہے جس میں پرسنالٹی بدلتی ہے, but in general they are very very rare. I mean ہوتی ہیں یقیناً, but by and large جو بچے کھانا نہیں کھاتے اور جو بچے ایکٹ آف بیہیویئر خراب ہو جاتا ہے اور والدین سے لڑتے اور بچوں کو مارتے ہیں, یہ they usually manifest something that's happening in the house. مثال کے طور پر بچہ لڑ رہا ہے ہر ایک سے اور بچوں کو مار رہا ہے, probably یہ ہو رہا ہوگا کہ اس بچے کو گھر پہ مار پڑ رہی ہوگی. That's the commonest cause. The second thing is کہ گھر میں کوئی ٹینشن ہے, یا تو فائنینشیل ٹینشن ہے کہ پیسوں کا کچھ مسئلہ ہو گیا, یا یہ سنگل پیرنٹ ان کی والدہ ہے کہ ان کے والد صاحب سارا دن باہر ہوتے ہیں, کیا کام کر رہے ہیں یا اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں, دس از اے ڈفرنٹ ایشو. لیکن اگر جو شخص جو گھر کے باہر 12 گھنٹے سے صبح 8 بجے جائے اور شام کے 8 بجے آئے, یقیناً اس کی نوکری ایسی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ممکن ہے وہ یہ کام کر رہا ہو, تو اب وہ گھر 12 ساڑھے 8 بجے گھر آئے گا تو کس قابل ہوگا؟ ہی از ناٹ گوئنگ ٹو بی اے فادر اور اے ہسبینڈ, ہی از گوئنگ ٹو بی بیسکلی جسٹ اے ٹائرڈ پرسن جو چائے پیے گا کھانا کھا کے سو جائے گا. تو ہی از ناٹ انوالوڈ ان دا ڈے ٹو ڈے ڈیسیشن, بھائی کیا ہوا گھر میں. تو چلڈرن دین والدہ کو ٹینشن ہے کسی وجہ سے, اگر والدہ کو سسرال کا کوئی مسئلہ ہے سو اس میں بھی والدہ کو ٹینشن ہوگا, بچہ ول ایکٹ آؤٹ. تو یوزلی دا چائلڈ از ریسپونڈنگ ٹو سم تھنگ دیٹ از ہیپننگ ایٹ ہوم. اوکے, مطلب کوئی نہ کوئی ٹینشن وہ ایبزارب کر رہا ہے فرام سراؤنڈنگ, پرابلی ایون اف وہ مار پیٹ نہیں بھی ہے تو کوئی نہ کوئی گھر میں ایسی ٹینشن چل رہی ہے. یوزلی یہ ہوتا ہے. کبھی کبھی بڑے انریزنبل ایکسپیکٹیشن ہوتے ہیں والدین کے کہ بھائی کہ والدہ ایکسپیکٹ سے بچہ فرسٹ آئے گا, بھائی بچہ از این ایوریج اسٹوڈنٹ, اب اٹ ڈز ناٹ مین نہیں سارے بچے تھوڑی فرسٹ آ جائیں گے. ایگزیکٹلی. تو والدین کو بھی کبھی ایکسپیکٹیشنز بھی کچھ انیوژل ہوتی ہیں. سو دیر آر لاٹس آف ریزنس that children act out, but by and large ان ساری چیزوں کا علاج بہت آسان ہوتا ہے. اگر کوئی دوسرا شخص جو کہ اس انوائرمنٹ کے باہر